आदाब नाजरीन। मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान ख़ान। ये है जंगली लहसुन का पौधा। हालांकि बहुत सारे पौधों को जंगली लहसुन का पौधा कहा जाता है, लेकिन उनमें से ये मखसूस सफ़ेद फूल वाला है और इसके मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो सफ़ेद मूसली की तरह मुशाबहत रखते हैं। तो ये देखिए, ये सफ़ेद फूल वाला जंगली लहसुन और इसका लातीनी नाम जो है वो है एलियम ट्यूबरोजम। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी गुलदारी का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए और इसके फल भी नज़र आ रहे होंगे आपको। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इस किस्म के जो जंगली लहसुन होता है उसमें उसके हर हिस्से से तकरीबन दूध निकलता है और लहसुन सी बू आती है। और इसका जो लातीनी नाम है ट्यूबरोजम, वो इसके तने की बुनियाद पर रखा गया है। तो ये देखिए, इसका जो तना होता है वो इस किस्म से होता है, ट्यूबरोजम यानी गिरहदार जो पौधा होता है। तो चूंकि इस लहसुन के जो पौधा होता है वो उसमें गिरह होती है, इसलिए इसका लातीनी नाम ट्यूबरोजम रखा गया है। तो एलियम ट्यूबरोजम और इसके जो मुख्तलिफ अफ़ाल ख़वास है वो ये रहे आपके स्क्रीन पर। और ये देखिए, तकरीबन 3 फीट ऊंचा ये पौधा होता है और इसका ये देखिए, इसके पत्ते वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे आपको। हालांकि ये देखिए, मैं इसे बाहर से ले आया हूँ और फिलहाल इसके अंदर जो इसका कंद है वो अभी नशोनुमा नहीं पाया है। तो ये देखिए इस किस्म से, और इसके पत्ते इस किस्म से होते हैं, जो मेरे मुताबिक ऐसा है कि ये तकरीबन सफ़ेद मूसली से काफ़ी मुशाबहत रखता है। और इसकी जो मुख्तलिफ दूसरी किस्में होती हैं जंगली लहसुन की, उनके जो फूल होते हैं किसी का रंग गुलाबी होता है, किसी का रंग लाल होता है, लेकिन इस किस्म का जो रंग है फूलों का वो आपको नज़र आया होगा, वो सफ़ेद था। और इसका तना और इसके जो जड़ें हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। और इसका जो कंद है वो अभी मुकम्मल नशोनुमा नहीं पाया है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें से एक ही कली निकलती है, यानी एक ही इसके अंदर लहसुन होता है, पूरी जो गांठ होती है उस किस्म का लहसुन इसमें नहीं होता। मैं इसे जान नहीं पाया इस बात को, इस हकीकत को, लेकिन फ़िलहाल अभी ये इसकी हालत है। तो ये देखिए, इसकी जड़ें आपको नज़र आ रही होंगी। कुछ लोग इसका लातीनी नाम अलग बताते हैं, लेकिन मेरी जो जहाँ तक मालूमात है इसका लातीनी नाम एलियम ट्यूबरोजम ही होना चाहिए। और ये देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से और ये इसके बीज। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सफ़ेद मूसली है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ, ताकि आप इसका मुवाजना सफ़ेद मूसली के पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से कर सके। तो ये देखिए, इसके फल और इसके अंदर के जो बीज है वो भी नज़र आएंगे आपको। तो ये रहे इसके बीज। तो फल और बीज का भी मुआयना कीजिए। और आजकल इसका इस्तेमाल, हालांकि मैं इसके इस्तेमालात आपको बता ही चुका हूँ स्क्रीन पर, लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल कैंसर वगैरह के लिए भी किया जाने लगा है और ज़ख्मों का इंतमाल भी ये करता है। और बाज़ लोग इसे मुक़व्वी बाह भी मानते हैं, चूँकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों से एक रुतूबत यानी दूध जैसी रुतूबत निकलती है, जिसे लहसुन का दूध कहते हैं, और वही मुहर्रिक बाह माना जाता है। तो ये था जंगली लहसुन, जिसके मुख्तलिफ हिस्सों का आपने मुआयना और मुशाहिदा किया है। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्मों का आप जंगल में जाकर मुआयना मुशाहिदा कीजिए। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पहाड़ी इलाकों में, अलग अलग मस्कन के एतबार से इसकी मुख्तलिफ़ किस्में मिलती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उन किस्मों को भी ढूंढ सकें। जो एलियम किस्म का जो जीनस है उसके बहुत सारे पौधे इस किस्म के होते हैं और बहुत सारों में से दूध भी निकलता है, और तकरीबन ये सभी मुहर्रिक बाह होते हैं। और जो प्याज है वो तो मुक़व्वी बाह होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये था जंगली लहसुन।